आगे बढ़ जाते हैं जी। जो हुकूमत है वो अपने मामलात को किस तरह से आगे लेकर चल रही है और बात ये की जा रही है कि मईशत जो है उसके लिए बेहतरी के फैसले किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस का नया बाब खुलने वाला है और हुकूमत ने पहला सरकारी स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये ऐलान दुबई में होने वाले बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के दौरान पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल साकिब ने किया। उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ये स्टेबल कॉइन जरूर लॉन्च करेगा जो अमरीकी डॉलर समेत दीगर फियाट करेंसीज के साथ पैग होगा और मुल्क की मुआशी ढांचे को डिजिटल दौर में तेजी से आगे लेकर जाएगा। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि स्टेबल कॉइन सिर्फ क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान के जो हुकूमती कर्ज की कोलेटराइजेशन है, फिनटेक है, इनोवेशन, रेमिटेंस रिफॉर्म्स और दीगर शरीयत कंप्लायंस जैसे अहम शोबों में भी ये अहम किरदार अदा करने वाला है। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान का क्रिप्टो लैंडस्केप पहले ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 40 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 300 अरब डॉलर सालाना ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो एडिशन में तीसरे नंबर पर माशाल्लाह से आ चुका है। तो ये नई जो पेशरफ्त है ये कितनी अहम हो सकती है और थोड़ा सा जरा समझते हैं इसको, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया। हमारे साथ इस वक्त क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून मौजूद हैं। हारून, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आसान अल्फाज के अंदर कि ये जो स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है पाकिस्तानी मईशत के लिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा होगा। हम इस मामले में कम्प्लीटली इलिटरेट हैं, हमें थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। स्टेबल कॉइन के हवाले से, स्टेबल कॉइन जो होता है बेसिकली ये आप ये समझ लें कि इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन होती है, पब्लिक लेजर होती है। लेकिन जो स्टेबल कॉइन की जो असल डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर आपने अपनी कोई नेटिव करेंसी है, आपकी अपनी कोई फियाट करेंसी है, अगर आप उसके ऊपर कोई स्टेबल कॉइन इशू करना चाह रहे हैं तो उसका 1:1 का रेशियो होता है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। बिलाल बिन साकिब कह रहे हैं कि ये जो हमारी स्टेबल करेंसी होगी ये बैक बाय यूएसडी होगी, तो फिर ये स्टेबल कॉइन नहीं हुआ। क्योंकि जब भी आप किसी स्टेबल कॉइन की बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं यूएसडीटी की, वहां पर तो समझ में आता है कि यूएसडीटी के पीछे यूएसडी है, यानी कि जितने आपके टोकन यूएसडीटी जितने आप इशू करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर सर्कुलेशन में, उतने ही पीछे आपके पास जो है वो यूएसडी होने चाहिए। लेट सपोज 1 बिलियन के यूएसडीटी हैं ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि 1 बिलियन यूएसडी आपके अकाउंट में उस कंपनी को रखने चाहिए, एज एन एसेट उसको रखने चाहिए। तो इस तरह ये कहना है कि पीकेआर के पीछे यूएसडी होगा, तो फिर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है ये कहा गया कि ये क्रिप्टो की तरह, क्रिप्टो जिस तरह से ऊपर नीचे जाता रहता है ना, उस तरह से ये वाला जो हमारा कॉइन होगा ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, हालांकि ये पेग होगा यूएसडी के साथ। ये अब किस तरह से मैं तो समझा रहा हूँ कि देखें पीकेआर और यूएसडी तो आपस में फ्लक्चुएट करते हैं ना, वो तो फिर स्टेबल नहीं हुआ ना। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं कोई पीकेआर निकालूं ब्लॉकचेन के ऊपर तो मेरे पास पीछे पीकेआर ही होना चाहिए। अभी हाल ही में अभी आप सुना होगा आपने कि यूएई में अभी एक कंपनी है जैंड के नाम से, उसने एईडी लॉन्च किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि उसको स्टेबल कॉइन बनाया। यानी कि एईडी का फायदा ये है कि आप एईडी जो है वो ब्लॉकचेन पर भी मिल जाएगा आपको क्रिप्टो की फॉर्म में और पीछे उसके एईडी में मौजूद होगा। यानी कि अगर मैं आपको एईडी में ट्रांसफर करूं थ्रू ब्लॉकचेन या थ्रू क्रिप्टो करेंसी के जरिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई एसेट होगा, वो यूएसडी या कोई पीकेआर या कोई और करेंसी नहीं, उनकी अपनी वो नेटिव करेंसी, उनकी अपनी फियाट करेंसी है। तो स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि आप 1:1 का रेशियो लेकर आए। लेकिन जब आप बात करेंगे पीकेआर से यूएसडी, फिर वो 1:1 का रेशियो नहीं है। वैसे ही आपको पता है मुल्क भर में इस वक्त यूएसडीटी का रिवाज है वो बहुत ज्यादा है, यूएसडीटी का रिवाज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में 20-22 बिलियन डॉलर की जो बात की जा रही है वो बेसिकली 20-22 बिलियन जो वो यूएसडीटी है, जिसके पीछे यूएसडी रखा गया है। और एक कंपनी है बड़ी मशहूर मारूफ टेथर कंपनी के नाम से जो ये काम करती है। तो ये काम बेसिकली कंपनीज को दिया जाता है स्टेबल कॉइन को कि तुम ये स्टेबल कॉइन इश्यू करो और उसके पीछे अपने अकाउंट में वो एसेट शो करो जितने तुमने सर्कुलेशन में वो तुम टोकन लेकर आए। आप जरा थोड़ा सा समझा दें कि एक आम बंदा उसको किस तरह से इससे फायदा हो सकता है हुकूमत के इस ऐलान से। अच्छा देखें, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर इसको स्टेबल कॉइन को लेकर आएंगे तो ये जो हमारा पीकेआर है ये हमारे इंटरनेट पर आ जाएगा। जाहिर सी बात है इंटरनेट ऑफ मनी कहलाता है, इसके लिए हमें किसी ट्रेडिशनल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि अगर आप कंपेयर करें अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से, जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, एसीएच है, ये आपको 3 से 4 दिन भी लेके जाते हैं आपको रेमिटेंस करने में। अगर आप किसी भी मुल्क से पैसे भिजवा रहे तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है इट टेक्स 3 to 4 days। ऊपर से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है ट्रेडिशनल सिस्टम की, तकरीबन कोई 8% की। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन की, लेट सपोज अगर कोई आप पैसे कहीं से मंगवा रहे हैं, लेट सपोज आप समझ लें कि अफ्रीका से कहीं पैसे आ रहे हैं, तो वो जब पीकेआर की फॉर्म में आएंगे तो वो हमारे
पीकेआर थ्रू ब्लॉकचेन आएगा हमारे पास, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से वो पीकेआर उसने कहीं ना कहीं से वो खरीदे होंगे या कहीं ना कहीं से उसको उस क्रिप्टो करेंसी के बदले उसको मिल गए होंगे। तो जब वो पाकिस्तान में किसी को भेजेगा वो थ्रू इंटरनेट भेजेगा, तो जाहिर सी बात है जिसको मिलेंगे तो एक तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 90% कम हो जाती है। यानी कि अगर आप 100 रुपये किसी को भेजें किसी भी जगह से, उसमें हार्डली आपको 20 से 25 पैसे की आपको कॉस्ट पड़ेगी। नॉर्मली वो 8 से 10 रुपए खर्चा लेती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि द प्राइस जो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाएगी। दूसरा है कि इसकी जो तेज रफ्तारी है, यानी कि इसकी जो इसकी आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो इसकी स्पीड है, यानी कि जो इसका पहुंचना यहाँ तक वो सेकेंडों में, वो मिनटों में। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, इसकी हर ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो पैसे उसको कहाँ से मिले जो उसने अफ्रीका से यहाँ भेजे, क्या वो किसी मर्चेंट से मिले या वो किसी और ऐसी कंपनी से जहाँ वो काम करता है। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल सिस्टम की, आप एक दो ट्रांजेक्शन से ज्यादा पीछे जा नहीं सकते। आपको ये नहीं पता होता ये पैसे कहाँ से गिरे, ये पैसे किस कंपनी से है, उस कंपनी ने, क्योंकि बैंक्स को ये अख्तियार ही नहीं कि वो अपने लेजर को किसी को शो करे पब्लिकली। बट एज फार एज द ब्लॉकचेन इज कंसर्न, जहाँ पे ये पब्लिक लेजर होती है वहाँ पे आप सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की ये बिल्कुल ठीक है, कॉइन इशू करें, बिल्कुल ठीक है। ये आपने जो है ना ये बता भी दिया कि इसको ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, ब्लॉकचेन की जहाँ पर बात आती है और हम पहले भी इसको डिस्कस कई मरतबा कर चुके हैं शो के अंदर, इसको मॉनिटर किस तरह से किया जा सकता है? ये जो डिजिटल करेंसी है या फिर ये बाकी जो ब्लॉकचेन या बाकी जो करेंसीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी और इसको कम्प्लीटली हम मॉनिटर भी कर सकते हैं? क्योंकि कुछ मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं इससे मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जो है वो शुरू ना हो जाए। ये इसके बारे में बताइएगा। जहाँ तक बात है मनी लॉन्ड्रिंग की, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग जो इस वक्त आपके पास चैनल है वो कैश है। अब आप इसको जब कैशलेस इकोनॉमी करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा कि आप इन तमाम ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आया ब्लॉकचेन पर किस वॉलेट से किस वॉलेट में ये पीकेआर आया है और अभी किस पीकेआर में जा रहा है, और उसके पीछे जाहिर सी बात है वो पीकेआर ही है जो हमारी अपनी नेटिव करेंसी है। तो ये कह देना कि इसके पीछे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो इसमें आपको 100% मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं उस पीकेआर से फिर मैं कोई दूसरे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ जिसमें वो जाहिर सी बात है वो स्टेबल नहीं होते। जैसे $130 का मैंने अगर लेना हो तो उसकी कन्वर्जन होकर मेरे पास पीकेआर में आ जाएगी। अब तक पाकिस्तान में या दुनिया भर में हमें ऐसी कोई सहूलत नहीं जहाँ पर हम पीकेआर जो ब्लॉकचेन के ऊपर होगी हम उसको अपनी दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पीकेआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उस यूएसडीटी से फिर हम जाते हैं अपने दूसरी क्रिप्टो करेंसी में। तो उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अब तक तो यूएसडीटी का वो यूएसडी लेके जा रहा है। लेकिन जब हम स्टेबल कॉइन को लेकर आएंगे तो हमारे फायदे हैं हारून साहब वो बता दिए हैं। मैं चाहूंगी थोड़े से चैलेंजेस के बारे में भी आप डिस्कस करें। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस सबसे बड़ा ये कि ये काम वैसे भी किसी कंपनी को सौंपा जाएगा, किसी फिनटेक कंपनी को। जैसे वहाँ पे यूएई में जैंड एक कंपनी ZAND करके उसने ये कंपनी में लॉन्च किया, लेकिन उसके पीछे पूरी AML है, पूरी CFT है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंस, किसी को भी ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने की इजाजत नहीं है। उसके लिए चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। उसके पीछे जो रेगुलेटर है वो आपका SBP होगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको बाकायदा रेगुलेट करेगा और इस चीज को मॉनिटर करेगा कि आया जो उसने पीकेआर जो ब्लॉकचेन के ऊपर इशू किए होंगे उसके पीछे भी पीकेआर उतने ही होने चाहिए जितना वो कर मतलब जितना उसने रोटेट करना है। आया बात जहाँ तक ये कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैंने आपको बता दें कि उसमें बहुत कम चांसेस है क्योंकि हर चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो बैंक थ्रू आएगा। देखें, जब आप अपना पैसा इधर से इस चैनल से निकाल के जब आप दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे आप देख रही हैं लिखा हुआ आ रहा है कि $20 बिलियन जो है वो, ऐसी बात है कहीं ना कहीं वो पैसे पड़े हुए थे, लोगों ने वो पैसा निकाल के सरमायाकारी करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन में अपने उस बैंक से वो डिपॉजिट से पैसा निकाला। या आप तीसरा बड़ा चैलेंज हो सकता है कि जो हमारे बाकी जो इस वक्त मईशत का जो हाल है, लोग अपना पैसा वहां से निकाल के फिर इस तरफ को मूव करेंगे इस सिम्प में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यूएसडीटी को समझ नहीं पाते। तो वो चाहेंगे कि पीकेआर का अपना स्टेबल कॉइन हो ताकि हम उस पीकेआर स्टेबल कॉइन से हम बाकी फाइनली अब ऐलान तो कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्टेबल कॉइन आने वाला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। लेट्स होप कि ये मईशत के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें एक्सप्लेन कर रहे थे नया स्टेबल कॉइन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, ये किस तरह से फ़ायदा दे सकता है पाकिस्तानी मईशत को।